जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। 21 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने अपने दोस्त मोदी को फंसा दिया है और एक ऐसा दावा किया है जिसके बाद से विपक्ष को मौका मिल गया है। उसके बाद से ये सवाल उठने भी लगे हैं, क्या भारत की संसद पर ट्रंप की पैनी नजर है और क्या अब भारत के आंतरिक मामलों को लेकर भी ट्रंप हस्तक्षेप कर रहे हैं। जी हां, दरअसल ट्रंप ने यह दावा कर दिया है कि 5 फाइटर जेट जब भारत और पाकिस्तान के बीच मई के महीने में युद्ध हुआ था उस दौरान गिरे थे। ट्रंप के इस दावे के बाद से विपक्ष को मौका मिल गया है और विपक्ष अब संसद के पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार पर ट्रंप के इस बयान को हथियार बना करके सीधे सीधे हमलावर रहेगा। दरअसल ट्रंप का ये जो बयान आया है वो कई मायनों में बेहद अहम है। दरअसल लगातार ट्रंप और मोदी की दोस्ती पहले काफ़ी देखी जा चुकी है, लेकिन जब से ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसे लेकर के ट्रंप और मोदी के बीच दूरियां देखी जा रही हैं। और लगातार ट्रंप पहले भी ये दावा करते रहे कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था और अब ट्रंप ने 24वीं बार इस दावे को किया है। और ख़ास बात यह है कि अभी तक इस पूरे मसले पर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार साफ कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ था, उसके बाद ही सीज फायर हुआ था, इसमें किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन ट्रंप लगातार ये दावा करते रहते हैं और अब ट्रंप ने जो दावा किया है उसके बाद से कई सवाल अहम होने वाले हैं। सवाल यही है कि उन्होंने विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका दे दिया, क्योंकि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर के मानसून सत्र के दौरान सरकार पर हमलावर तो होने वाला था, लेकिन अब ट्रंप का ये जो बयान आया है उसने विपक्ष को एक बड़ा हथियार के तौर पर मौका दे दिया है। अब विपक्ष पूरे मानसून सत्र के दौरान इन्हीं सवालों को लेकर सरकार पर हमलावर रहेगी और जयराम रमेश ने तो साफ कर दिया है कि इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और का बयान नहीं चाहिए, कोई मंत्री नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको ट्रंप का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि 5 फाइटर जेट गिरे थे। हालांकि ट्रंप ने इस बात का दावा नहीं किया है कि ये फाइटर जेट किसके गिरे थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार इस बात का दावा कर चुका है कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट गिराए थे और अब ट्रंप का ये बयान सामने आया है। हालांकि उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं किया है कि किसके फाइटर जेट गिरे थे। ट्रंप का आप बयान सुनिए। At India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? तो आपने ट्रंप का बयान सुना और अब आपको बता दें कि ट्रंप के इसी बयान के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार अब मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछ रही है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश मीडिया के सामने आए। जयराम रमेश ने सीधे सीधे शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और साथ साथ ये भी कह दिया कि मानसून सत्र के दौरान इस पूरे मसले पर 2 से 3 दिनों की बहस होनी चाहिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मसले पर जवाब देना चाहिए। संसद में आकर के देश को सच्चाई बतानी चाहिए, किसी और मंत्री से कोई जवाब नहीं चाहिए। तो इस पूरे मसले पर जयराम रमेश का क्या कहना है वो हम आपको सुना देते हैं। 5 लड़ाकू विमान गिरे थे इस युद्ध में, उसके ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी नहीं की है। 5 फाइटर जेट गिरे थे, वो मानकर चल रहे हैं कि उनकी जानकारी है। तो हमारा सवाल सीधा है, अभी 2 दिन में मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने बार गले मिलाया। पहले सितंबर 2019 को हाउडी मोडी हुआ ह्यूस्टन में, बाद में फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप हुआ अहमदाबाद में। बहुत बारी गले लगाए हैं। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप कहलाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। जयराम रमेश का आपने बयान सुना और इसके बाद अब वो सवाल जिसकी चर्चा होना बेहद जरूरी है। दरअसल सवाल यही कि क्या ट्रंप अमेरिका से बैठ करके व्हाइट हाउस से भारत की संसद पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ट्रंप भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप दे रहे हैं? और जब ट्रंप ने ये बता दिया कि 5 फाइटर जेट गिरे थे तो उन्होंने ये क्लियर क्यों नहीं किया कि किसके फाइटर जेट गिरे थे। हालांकि आपको याद होगा कि
31 मई को भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया था। फाइटर जेट गिरने को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया था। इस दौरान उन्होंने ये कहा था कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने फाइटर जेट गिरे, बल्कि ये कि हमने गलतियों से सीखा और हमने टेक्निकल गलतियां जो की उसके बाद हमने इम्प्रूव किया। तो उस समय भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। हालांकि लगातार भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर भाई फाइटर जेट गिरे तो उसकी तस्वीरें कहाँ हैं, पायलट का क्या हुआ, ये सारे सवाल भी अपने आप में बेहद अहम हैं। लेकिन अब जो ट्रंप का ये जो दावा आया है, जो बयान आया है, और लगातार आपको पता ही है कि ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि भाई सीज फायर उन्होंने ही करवाया है, तो ये बहुत सारे मसले हैं। अब आपको ये भी बता दें कि अभी कल ही राजनाथ सिंह और अमित शाह के बीच बड़ी देर तक बैठक हुई है। इस बैठक में यही तय किया गया था कि मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के आरोपों का कैसे जवाब दिया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, इन सारे मसलों को लेकर कैसे जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब इस बैठक के बाद ही ट्रंप ने ये जो सिगुफा छोड़ा है 5 फाइटर जेट वाला, ये अब अस्त्र के तौर पर विपक्ष को मिल गया है। और आज ही यानी 19 जुलाई को ही शाम को बैठक होनी है विपक्ष की। ऑनलाइन ये बैठक होगी, वर्चुअल बैठक होगी। इस बैठक में भी इस मसले को लेकर चर्चा किया जाएगा और 21 जुलाई से जब संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, पहले दिन ही हंगामे के आसार हैं। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि विपक्षी दल संसद के बाहर भी प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सदन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे जवाब की मांग करने को लेकर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल जो है कहीं ना कहीं बेहद अहम हो जाते हैं, खासकर ट्रंप के इस बयान के बाद। और जिस तरीके से ट्रंप ने ये बयान दिया है, शायद उन्हें क्लियर भी करना चाहिए कि आखिर किसके फाइटर जेट गिरे थे, क्योंकि एक बड़े पद पर बैठने के बाद जब आपको पता है कि आपके बयान से किसी भी देश की राजनीति सीधे सीधे प्रभावित हो सकती है, तो अगर आपको पता था कि भाई 5 फाइटर जेट गिरे हैं, तो ये क्लियर करना चाहिए था कि ये 5 फाइटर जेट किस देश के गिरे हैं। इस बात को भी आपको क्लियरली तौर पे बताना चाहिए था, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये नहीं कि आप आए और आपने एक मजाकिया लहजे में आपने बयान दे दिया कि ठीक है यार 5 फाइटर जेट गिरे थे, लेकिन आपने ये क्लियर नहीं किया कि वो किस देश के थे, वो भारत के थे या पाकिस्तान के थे। इस बात को भी ट्रंप को क्लियर करना चाहिए था। तो बहुत सारे सवालों के बौछार जो है वो अब शुरू होने वाला है मोदी सरकार पर, और सीधे सीधे इस पूरे मसले पर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करेगा और टारगेट करने की कोशिश करेगा कि सदन में नरेंद्र मोदी आएं और अब खुद जवाब दें और देश को बताएं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या सच में भारत के फाइटर जेट गिरे थे या नहीं। इसकी सच्चाई देश को पता होनी चाहिए। ये अब विपक्ष की मांग रहने वाली है। तो ये बहुत सारे सवाल जो है अपने आप में गंभीर हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जब मानसून सत्र शुरू होगा तो उस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे या नहीं। लेकिन यही है कि ट्रंप ने अपने बयान से प्रधानमंत्री और अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को फंसा ज़रूर दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।